नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। जिस हिसाब से कल लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ जो विधेयक था वो पास हो गया है, वो बिल पास हो गया है, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। इसी के साथ यहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनकी प्रतिक्रिया जो है आने लगी है। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि सुशील कुमार रिंकू इकलौते लोकसभा सांसद आम आदमी पार्टी के, उनको पूरे मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया है। जी हां, हर एक खबर पर विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा यहां पर कह रहे हैं, द पासिंग ऑफ द दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल इन द लोकसभा इज अ डार्क मूवमेंट फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। राघव चड्ढा जी, अगर आप ध्यान से पूरी चर्चा को सुन लेते, जो दोपहर 2 बजे के बाद शुरू हुई, शाम को 6-7 बजे तक चलती रही, अगर आप पूरी चर्चा को सुन लेते तो शायद ये वाक्य आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नहीं डालते। और आप तो सीए हैं, काफी पढ़ाई की है आपने, तो आपको नहीं पता कि भारतीय संसद के पास कानून बनाने का अधिकार है। और बार बार देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसी बात को दोहराया। और जिस सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, उसमें आप आधा अधूरा ज्ञान क्यों जनता को परोसना चाह रहे हैं? उसमें आगे लिखा तो है कि अगर संसद चाहे तो स्पष्ट रूप से इस पर कानून बना सकती है। संसद ने कानून बनाया, आपको क्यों डर है इतना? क्या आपका भी नाम उसमें शामिल है क्या, जो कल इशारा किया गया देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से? क्योंकि संजय सिंह के बाद आप ही नजर आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा इस पर हर रोज एक ही सेम स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हैं कि गलत हो रहा है, लोकतंत्र की दुहाई बार बार दे रहे हैं। और केवल ट्रांसफर पोस्टिंग का तो मामला है। आगे लिख रहे हैं, बीजेपी जो कभी दिल्ली में स्टेटहुड की बात करती थी, उसने लोगों को के साथ जो है धोखा किया, अपने लीडर्स के साथ धोखा किया। अरे आप तो ये बातें मत ही कीजिए। जिन सब नेताओं को गाली देकर के आम आदमी पार्टी बनी थी, आज उन्हीं की गोद में तो खेल रहे हैं। कल रमेश बिदूड़ी ने जिस हिसाब से धोया है अरविंद केजरीवाल को, कहानी सुनाई उन्होंने भी बोना दुर्योधन की, कि जिन जिन को चोर कहा, आज उन्हीं की जो है गोदी में आकर के झूला झूल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। फिर आगे कह रहे हैं यहां पर राघव चड्ढा, इट्स अ शेमफुल एक्ट। लोगों के साथ जो है ये धोखा किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को इंसल्ट किया गया है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंसल्ट किया गया है। अरे इंसल्ट यहां पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं हुई है राघव चड्ढा जी, यहां पर इंसल्ट आम आदमी पार्टी की हुई है। सीधे तौर पर क्या आप इस बात का जवाब देंगे जो कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा? और हम बहुत पहले से, जब से ऑर्डिनेंस लाया गया तब से इस बात को दोहरा रहे हैं कि ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया है। बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि जैसे ही आपको अधिकार मिले, कुछ ही घंटों के अंदर आपने ट्रांसफर शुरू कर दी। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी यही कहा कि सबसे पहले आप विजिलेंस की तरफ क्यों भागे, उन अधिकारियों की तरफ क्यों भागे जो शीश महल घोटाला, शराब घोटाला, बिजली घोटाला और तमाम इन घोटालों की जो जांच कर रहे हैं, फीडबैक यूनिट जो पॉलिटिकल स्नूपिंग का केस है, इनकी जो जांच कर रहे हैं, जिनके पास फाइल है, सबसे पहले उनकी ट्रांसफर क्यों की? क्यों हथियाना चाहा विजिलेंस विभाग? क्यों उस पर अपना कब्जा करना चाहा? ताकि जो यहां पर भ्रष्टाचार किया गया है वो दुनिया के सामने ना आ सके। सच्चाई ये है, शीश महल घोटाले की फाइल जो है उन्हीं दिनों चर्चा में आई थी, इसीलिए जो अधिकार मिले तुरंत सबसे पहले विजिलेंस। बाकी चीजों पर क्यों नहीं ध्यान दिया आपने? विजिलेंस पर ही सबसे पहले क्यों गए आप? ये कल लोकसभा में भी बार बार इस पर सवाल उठा, लेकिन उस पर जवाब नहीं देंगे आप। बहरहाल, अब यहां पर बात की जाए सुशील कुमार रिंकू की, निलंबित हुए। बयान सुनिएगा इनका, क्या बोल रहे हैं निलंबित होने के बाद। संविधान टूट रहा है, भाजपा राज में देश की संघीय व्यवस्था खतरे में है। जब निर्वाचित सरकार की शक्तियां गैर निर्वाचित और नौकरशाहों को दी जाती है तो ये संविधान का अपमान है। आज लोगों के लिए आवाज उठाने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुझे निलंबित कर दिया गया। अरे वाह 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 वाह, कुछ तो शर्म कीजिए। कह रहे हैं कि लोकसभा की रक्षा के लिए मुझे निलंबित कर दिया गया। लोकसभा में सांसद हैं आप, अभी जो निलंबित हुए। जब बिल पारित हो रहा था, जा करके आपने वेल में उस बिल को फाड़ा, कागज को फाड़ा, जो भी था आपके पास कागज वहां पर मौजूद थे। अभी वो क्लियर नहीं हुआ है कि वो क्या, कौन सा कागज था। वो कागज फाड़ा और जा करके स्पीकर की कुर्सी की तरफ उछाला।
खुद जाकर के इस तरह की हरकतें करते हैं ये आम आदमी पार्टी के सांसद। संजय सिंह भी इसलिए निलंबित हुए थे, बार बार इशारा दिखा रहे थे राज्यसभा के सभापति को। और कल आपने भी रिंकू सिंह यही किया, सुशील कुमार रिंकू, यही आपने दोहराया। जब बिल पारित हो रहा है चले गए वेल में जाकर के कागज फाड़े। ये लोकतंत्र को बचा रहे थे आप? कौन सा लोकतंत्र बचा रहे थे आप? ये अपमान कर रहे थे सभापति का, क्योंकि आपके बाकी जो साथी थे, जो अभी अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं INDIA इसको बचाएगा, अरे वो तो निकल ही गए। अभी बिल पारित भी नहीं हुआ था, वो तो लोकसभा से निकल गए थे सभी, जिनका आपको लग रहा है कि साथ दे रहे हैं। और दिखा दिया है ना देश के गृह मंत्री ने कि जैसे ही अब ये राज्यसभा से भी पारित होगा, बिल का मुद्दा ये खत्म होगा, आम आदमी पार्टी इस गठबंधन से भी हट जाएगी। इसकी पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल बोलेंगे कि आप लोग तो देखिए बिल को यहां पर रुकवा नहीं पाए, बिल तो पारित हो गया, मैं अकेले ही लड़ लेता हूं। ये पहले ही भविष्यवाणी हो चुकी है, क्योंकि केवल इस बिल के लिए उनको समर्थन चाहिए था ना। तो लोकसभा में तो जुटा नहीं सकते थे, राज्यसभा में भी नहीं जुटा पाएंगे, नंबर ही नहीं है इतना, आंकड़ा रुक गया 100 के आसपास। ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। और अभी जिन जिन का नाम आना बाकी है, शराब घोटाला, फीडबैक यूनिट, अभी उनका नाम आने दीजिए, ये उसी की बौखलाहट है। और इसको कैसे आप लोकतंत्र से जोड़ दे रहे हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग का ही तो केवल अधिकार है कि कौन सा IAS अधिकारी कहां रहेगा, किस यूनिट में रहेगा, यही तो पूरा मामला था। और मिलते ही विजिलेंस, क्योंकि विजिलेंस के पास ही तो सब लेखा जोखा था कच्चे चिट्ठे का, आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का, इसीलिए यहां पर इतना रोना हो रहा है। और जो कल कहा गया देश के गृह मंत्री की तरफ से कि इस बार 31 विधेयकों पर चर्चा होगी जिनको पारित कराया जाएगा, ये 11वां था। हर बिल अपने आप में महत्वपूर्ण है, अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, चाहे जम्मू कश्मीर में वो आरक्षण का मुद्दा हो, छत्तीसगढ़ में हो, उसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन बिल हो, तमाम ऐसे बिल जो है उन पर चर्चा हो रही है। एडवोकेट से जुड़ा बिल हो, प्रेस से जुड़ा बिल हो, लेकिन किसी भी बिल पर ये चर्चा करने नहीं आए। हर एक बिल तो अपने में महत्वपूर्ण है, फिर ये लोग क्यों जो है बार बार हंगामा करके किसी बिल पर चर्चा ही नहीं की? और यहां पर इसलिए आगे कि एक जो गठबंधन बनाया है उसमें एक जो छोटी सी पार्टी लग रहा है जिसका कुछ 1-2 लोगों का योगदान हो जाएगा, वो हमसे अलग ना हो जाए, इसलिए सब इकट्ठा होने आ गया अपनी राजनीति करने के लिए। बाकी मतलब इनको कुछ है नहीं। अगर होता तो हर एक सत्र में जो है यहां पर ये भाग लेते, हंगामा नहीं करते, बिल पर चर्चा करते, जो बिल यहां पर पास होने हैं उन पर चर्चा करते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा देखने को नहीं मिला। बहरहाल यहां पर अगर बात की जाए, अरविंद केजरीवाल का भी बयान सामने आ रहा है, जैसे राघव चड्ढा का बयान सामने आया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कल कि आज लोकसभा में अमित शाह जी को दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर बोलते सुना। अरे दिल्ली वालों के अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, आपका कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, क्योंकि शीश महल घोटाले में सीधे सीधे आपका नाम है। उसकी फाइल उस अधिकारी के पास थी जिसको आपने हटाया, और इस ऑर्डिनेंस आने के बाद वो बहाल हुआ उस पद पर, उस जगह पर जिसकी आपने ट्रांसफर कर दी थी, क्योंकि आपका सच जो है वो दुनिया के सामने आ जाता। बहरहाल अब ये जो कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, राघव चड्ढा की तरफ से, और तमाम जो राजनीति यहाँ पर चल रही है, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो। बार बार ये कह रहे थे हम रोकेंगे रोकेंगे रोकेंगे, फिर कहा नहीं चलो लोकसभा नहीं राज्यसभा में रोकेंगे, राज्यसभा में भी नहीं रुकेगा, ये बिल पारित होकर रहेगा, क्योंकि YSR कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, बीजू जनता दल, सबका समर्थन जो है NDA के साथ आ चुका है, इन तमाम दलों का। बहरहाल अब आपका इस पर जो भी कहना हो, आपकी जो भी राय हो, जो ये कमेंट अब किए जा रहे हैं, ये पहले दिन से यही कमेंट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, इस पर जो भी प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे SGV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।